अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मुहर्रमुल हराम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 में हम मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फजीलत के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी मुहर्रमुल हराम में अहम चीज़ें हैं और जो भी इसकी अहमियत के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सूरह तौबा में है कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं, कुल महीनों की तादाद 12 है, और वैसे भी कमरी और हिजरी में देखा जाए तो 12 ही है हमारे। अगर हम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी वाले महीने काउंट करें तो वो भी 12, और अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च काउंट करें तो वो भी 12। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि इन 4 महीनों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो तरतीब से 3 महीने यानी ज़ीक़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, और एक महीना इनसे हट के है यानी कि रजब। ये चारों हुर्मत वाले महीने हैं। इस्लाम से पहले भी इन महीनों के अंदर जंग और लड़ाई मना थी और इस्लाम ने भी इसको हराम करार दिया। इस्लामी कैलेंडर का जब आगाज़ मुहर्रम से हुआ तो इस महीने की शान व शौकत और बढ़ गई और पहला महीना ही हुर्मत वाला महीना बन गया। इसके साथ साथ मुहर्रम के महीने में एक दिन ऐसा था यानी कि अशूरा का दिन, जो सही बुखारी और मुस्लिम में 50 के करीब अहादीस मौजूद हैं कि इस्लाम से कबल मुशरिकीन अरब इस दिन का रोज़ा रखा करते थे, और इस दिन का रोज़ा इस्लाम ने भी फिर कंटिन्यू किया। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, ये अशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज़ था, और अशूरा का लफ्ज़ सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद भी है। लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जिसका दिल चाहे वो मुहर्रम का यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रख ले, और जिसका दिल चाहे वो रोज़ा ना रखे। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्यों रखते हो, तो उन्होंने बोला कि हम इसको ईद के तौर पर मनाते हैं। दूसरी रवायत में है कि हम इसको खुशी का दिन मनाते हैं, और एक और रवायत में है कि ये अय्यामुल्लाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये दिन मनाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी ये रोज़ा रखा करो। मुसलमानों ने फिर से इस रोज़े का आगाज़ कर दिया, और फिर सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म देते हैं, तो फिर आप इनकी पैरवी का हुक्म दे रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगले साल इंशाअल्लाह मैं 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखूँगा, यानी 9 और 10 मुहर्रम दोनों के रोज़े रखूँगा। जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो और 9 और 10 दोनों दिन के रोज़े रखो, और इसकी पूरी हदीस की सनद सुनन कुबरा अल बहीकी में मौजूद भी है। यहूदी आज भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो इसका इनकार करते हैं। लेकिन वो जो जिस दिन का रोज़ा रखते हैं वो महीना तब्दील करके रखते हैं, और वो उस महीने को तशरे या तशरी कहते हैं, और इसको यौमुल कपूर कहा जाता है। और इस महीने की फ़जीलत तब अपने अरूज पर पहुंची जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए सिर्फ 50 साल हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद को सवाए चंद एक को छोड़कर मैदान करबला में मज़लूमाना शहीद कर दिया गया और ज़िबा कर दिया गया। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने इस दिन और आशूरा के इस दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वैसे सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि इस दिन फ़िरौन को भी डुबोया गया था, और ये अय्यामुल्लाह में से है। कौम समूद को जो ऊँटनी कत्ल करने पर अजाब आया था वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को आया था। इसके अलावा अल्लाह ताला के फ़ैसले के बड़े बड़े दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही आए हैं, जैसा कि 10 मुहर्रमुल हराम के ही दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह पाक ने दोबारा मिलाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। उस दिन मग़फ़िरत अल्लाह पाक ने माफ़ी को कबूल फ़रमाया था। 10 मुहर्रमुल हराम को ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती
پہاڑی کے ساتھ اٹک گئی تھی، 10 محرم الحرام کو ہی ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی، 10 محرم الحرام کو ہی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہی قیامت بھی قائم کی جائے گی۔ اور اسی دن آل محمد، اہل بیت اور ساتھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے خاندان سمیت مظلومانہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور ذبح کر دیا گیا۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ فیوچر میں 10 محرم الحرام تک مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گی، اور محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اہم لیکچر جو ہے وہ امت تک صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچایا جاتا رہے گا۔ جو چیز اس میں سمجھ ہمیں نہیں آئی ہوگی انشاءاللہ ہم کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، اور اگر اس پہ ویڈیو بنانا پڑی ہم ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔